नमस्कार साथियों, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, एनएससी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है, आचार संहिता लगने के बाद में चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अब एनएससी की टीम भी लगातार जितने भी दल, जितनी भी पार्टियाँ उनसे मिल रही है और ख़ास तौर पर कांग्रेस पार्टी जो अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके लगातार संपर्क में एनएससी की टीम बनी हुई है। इसी को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट एनएससी की तरफ से निकल कर आ रही है। जी हाँ साथियों, कमांडर अशोक रावत जी ने डायरेक्ट कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को संदेश भेजा है, मैसेज भेजा है मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर। तो साथियों, बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंत तक आप बने रहिएगा। और जो डायरेक्ट मैसेज कमांडर अशोक रावत जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को किया है, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप ना करिए, अंत तक इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ईपीएस 95 एनएससी वीवीआईपी 2403 इस रेफरेंस से देते हुए 24 मार्च 2024 को ये लिखा है और ये सीधा लिखा है टू दी ऑनरेबल श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, न्यू दिल्ली। और जो सब्जेक्ट है वो इंक्लूजन ऑफ डिमांड्स ऑफ ईपीएस 95 पेंशनर इन पार्टीज मैनिफेस्टो, यानी कि जो घोषणा पत्र लोकसभा 2024 चुनाव का कांग्रेस करने वाली, उसमें उस घोषणा पत्र में ईपीएस 95 पेंशनर्स के मुद्दों को शामिल करना। Honorable sir, our organization is working for the welfare of 75 lakhs EPS 95 pensioners under Employees Pension Scheme 95, retired employees from central, state government undertakings, public sector, private sector, BD workers, media। माननीय सर, हमारी संस्था 75 लाख EPS 95 पेंशनर्स के वेलफेयर के लिए काम करती है, जो EPS 95 पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, जो सेंट्रल, स्टेट और पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी और मीडिया के कर्मचारी रहे हैं। यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि हमारी जो मेन बातें हैं वो है, पहला, पेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ 7500 अलॉन्ग विथ डीएरएन अलाउंस, यानी कि हमारी जो पहली मांग है जो घोषणा पत्र में शामिल होनी चाहिए वो है कि हमारी मिनिमम पेंशन बढ़ाकर 7500 प्लस उसे डीए के साथ में जोड़ा जाए। दूसरा है, ग्रांट ऑफ मेडिकल फैसिलिटी टू ऑल एम्प्लॉइज इन 95 पेंशनर्स एंड देयर स्पाउस on par with all poor citizen of India included in various medical schemes by central government। और हमारी जो दूसरी मांग है कि हमें मेडिकल फैसिलिटी ईपीएस 95 पेंशनर और उसके स्पाउस को प्रोवाइड की जाए पूरे भारतवर्ष में। तीसरा है, एक्सपीडाइटिंग द रैशनल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेनिफिट ऑफ हायर पेंशन ऑन एक्चुअल सैलरी टू ऑल पेंशनर्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन एज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डेटेड 4 अक्टूबर 2016 एंड 4 नवंबर 2022। और जो हमारी तीसरी मांग है वो है कि जो हायर पेंशन का जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें तेजी आए और जल्दी से जल्दी बिना किसी भेदभाव के सभी पेंशनर्स को उसका लाभ दिया जाए। सर, दिस इज विल एक्सटेंड द साई ऑफ रिलीफ टू द ओल्ड एज पेंशनर। सर, इन सब चीज़ों से इन वर्ध पेंशनरों को न्याय मिलने वाला है। थैंक्स योर फेथफुली कमांडर अशोक रावत, नेशनल प्रेसिडेंट एनएससी। तो आप साथियों देख सकते हैं, अब एनएससी की टीम और कमांडर अशोक रावत जी कांग्रेस की तरफ भी प्रयास कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो हम आपके साथ में रहने वाले हैं। जो चुनाव है, क्योंकि सब जानते हैं कि चुनाव में जितनी भी पार्टियां होती हैं उनको गरज होती है, तो अगर इनके घोषणा पत्र में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी शामिल की जाती है तो ये बाध्य हो जाते हैं जब इनकी सरकार आती है तो इसको लागू करने के लिए। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के साथ में अब कमांडर अशोक रावत जी प्रयास कर रहे हैं और उनके मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को डलवाने के लिए स्पेशली पर्सनली वो चैट कर रहे हैं और उनको जो है संदेश भेज रहे हैं। तो साथियों, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या कांग्रेस पार्टी वो पार्टी हो सकती है जो ईपीएस 95 के मुद्दे को सॉल्व करके वर्ध पेंशनरों को न्याय प्रदान कर सकती है? आपकी इस बारे में क्या राय है, क्या सुझाव है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और एनएससी के इन प्रयासों के बारे में आप क्या सोचते हैं ये भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और इसी तरह की अपडेट और जानकारी के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।